भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की। सरयू मैया की। नमः पार्वती पतिये हर। जनपद गोंडा के केसरगंज लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विधानसभा कर्नेलगंज और विधानसभा कटरा की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में लोकप्रिय सांसद श्री करण भूषण सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, लोकप्रिय विधायक कटरा श्री बावन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक कर्नेलगंज से अजय सिंह जी, लोकप्रिय विधायक विनय कुमार द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रेम नारायण पांडे जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, अन्य सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में कर्नेलगंज और कटरा विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित बहनों और भाइयों, आदिशक्ति मां पाटेश्वरी, मां बाराही देवी, मां खैरा भवानी, बाबा दुख हरणनाथ के दिव्य आशीर्वाद से आलोकित मां सरयू के आंचल में बसी हुई, ऋषि मुनियों की साधना से पावन इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर जनपद गोंडा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अत्यंत ऊर्जावान जनपद है। यहां का युवा ऊर्जावान है। यहां का अन्नदाता किसान परिश्रमी है। यहां की बहनें और बेटियां प्रतिभाशाली हैं और यहां का कारीगर और हस्तशिल्पी भी जब भी उसे अवसर मिला है उसने अपनी हुनर की छाप देश और दुनिया तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की है। जनपद का अपना पौराणिक इतिहास है। इस जनपद ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य किया, लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी
और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। पहचान का संकट, जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं कौन ये व्यक्ति है, क्या करके आया है। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। अब आपको पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिलता है और उसको लगता है जो आपसे 10 कदम दूरी बनाता था, आज वह आपको गले लगाने के लिए उतावला दिखाई देता है। आज आप गोंडा से बाहर किसी जनपद में जाएंगे, आज वह आपसे दूरी नहीं बनाता है, आज वह मित्रवत व्यवहार करता है, क्योंकि उसे मालूम है अयोध्या के बगल वाला जनपद गोंडा ही है। भगवान श्री राम के सीम कृपा प्राप्त करनी है तो गोंडा के नौजवानों के साथ दोस्ती करो, मैत्री करो, भगवान की अनुकंपा भी प्राप्त हो जाएगी। बहनों और भाइयों, आज यूपी के नौजवानों को नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी भी। यूपी पुलिस में जब भर्ती हुई थी 60,244 भर्ती, सैकड़ों नौजवान गोंडा जनपद के भर्ती हुए थे, गोंडा के नौजवान भर्ती हुए थे, बहराइच के नौजवान भर्ती हुए थे, श्रावस्ती और बलरामपुर के नौजवान भर्ती हुए थे। आज कोई भी सरकारी भर्ती आती है, मैं नियुक्ति पत्र देने के लिए जाता हूं, उससे पहले पूरी सूची देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि गोंडा का नौजवान भी अब सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, बिना भेदभाव के प्राप्त करता है। अब निवेश केवल गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में और गाजियाबाद और मेरठ में नहीं हो रहा है, अब निवेश गोंडा में भी हो रहा है। गोंडा में भी निवेश होकर के यहीं के नौजवानों के लिए रोजगार भी ला रहा है। विकास कैसे होना चाहिए, मैं अभी मंच